नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनावों से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह और तमाम बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी ने अब अमेठी से चुनाव ना लड़कर जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब अमेठी से और भारतीय जनता पार्टी की नेता यानी कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस फैसले को लेकर बड़ा हमला जो है वो गांधी परिवार के ऊपर बोला है। और स्मृति ईरानी ने कहा है कि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का अमेठी से चुनाव ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपनी हार जो है वो स्वीकार कर ली है। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा, उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से
गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। हाँ, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड के बाद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अमेठी उनका गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्योंकि 15 सालों से राहुल गांधी अमेठी के सांसद रहे और एक बार हारने के बाद जो है वो अब उन्होंने अमेठी से मुंह मोड़ लिया है। जिस तरीके से 2019 में करारी हार का सामना जो है वो राहुल गांधी को करना पड़ा था। अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, पर अब रायबरेली से पहले खबर आ रही थी कि प्रियंका वाड्रा जो हैं वो अपनी माता यानी कि सोनिया गांधी के बाद जो हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। पर आज जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा का पत्ता जो है वो रायबरेली से काट दिया गया है और अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से और जल्द ही नामांकन करने के लिए रायबरेली भी पहुंचेंगे। दरअसल जहां एक तरफ स्मृति ईरानी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस परिवार के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के गांधी परिवार ने चुनाव से पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इस तरीके की बातें करने वाले में सिर्फ एक स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को छोड़ चुके आचार्य कृष्णम प्रमोद ने जो है वो उन्होंने भी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के ऊपर जो है वो हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर जो है वो कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य कृष्णम प्रमोद ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ने नहीं देंगे, वो भी रायबरेली से। प्रियंका गांधी के खिलाफ पूरा गांधी परिवार और पार्टी में बहुत बड़ी साजिश है, वह परिवार और पार्टी में एक साजिश का शिकार है, यानी वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं पार्टी के भीतर। उनका भी सम्मान नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये दुर्भाग्य है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी है। कि देखिए, प्रियंका वाड्रा को सीधे तौर पर जो है वो कृष्ण प्रमोद जो है वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जो है वो पार्टी और परिवार का एक शिकार बन चुकी हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए था। ये बड़ी बात जो है वो आचार्य कृष्ण प्रमोद की तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, अब इस फैसले के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और देश में एक अलग ही मैसेज जाएगा कि जो राहुल गांधी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही से लेकर पता नहीं क्या क्या बयानबाजी जो है वो करते हुए नजर आते थे, आज वही राहुल गांधी अमेठी को छोड़ रायबरेली पहुंच गए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी पहले से ही हार गए हैं, इस तरीके का संकेत जो है वो जाने वाला है। ये सीधी तौर पर बात जो है वो आचार्य कृष्ण प्रमोद की तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा है कि कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दो जगह से जो है वो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ वायनाड से उन्होंने नामांकन कर दिया, वायनाड में जो है वो वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद लगातार खबरें ये थी कि राहुल गांधी अमेठी की जनता के बीच फिर एक बार वापसी कर सकते हैं। पर आज नाराजगी इतनी ज्यादा अमेठी के लोगों की गांधी परिवार से है कि जितने सालों तक राज किया उन सालों के बीच में जो है वो कोई भी काम कर जो है वो गांधी परिवार ने इन तमाम जगहों पर नहीं दिखाया जहां सालों तक राज रहा कांग्रेस परिवार का। चाहे फिर इसी तरीके की खबरें को लेकर हम नजर डालें
रायबरेली पर या अमेठी पर, जहां पर लाखों के मार्जिन से जीती थी स्मृति ईरानी 2019 का लोकसभा का चुनाव। बात अगर हम पूरे लोकसभा चुनाव की करें तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर अब कांग्रेस के ही पूर्व नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा का पत्ता काट दिया और अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए आचार्य कृष्णम प्रमोद जो हैं वो इस तरीके की बात पहली बार उन्होंने नहीं कही है, बल्कि जिस समय पर वो कांग्रेस में भी थे उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका वाड्रा का नाम आगे रखा था। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी के इस नामांकन को लेकर कितने और पूर्व और पार्टी में मौजूद नेता जो हैं वो इस फैसले को लेकर अपनी राय आगे क्या रखते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।